आप सुन रहे हैं कहानी जिसका नाम है माई डेविल हस्बैंड इज बैक, एपिसोड 2। टीना ये सुनकर मुस्कुरा दी और हाँ में सर हिलाया। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। अद्विक एक बार फिर से टीना के माथे पर किस किया और तुरंत ही वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। अद्विक के जाते ही टीना, जो कि अभी तक बेचारी बनी बेड पर लेटी हुई थी, वो बेड से नीचे उतर गई और चारों तरफ घूम घूम कर डांस करने लगी। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि कल ही उसकी सर्जरी हुई है। वो तुरंत ही किसी को कॉल करके बोली, बेबी तुम जल्दी से घर आओ, यहाँ पर मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अब मैं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अद्विक ने अपनी वाइफ से डाइवोर्स ले लिया है और अब जल्दी ही उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। ये सुनकर दूसरी तरफ से एक लड़के के तेज तेज हंसने की आवाज आई और वो बोला, आई एम कमिंग बेबी। ये कहकर वो तुरंत कॉल कट कर दिया। कुछ देर बाद वहां एक लड़का आया। टीना उस लड़के को देख तुरंत ही उसके पास आकर उसके सीने से लगाते हुए बोली, बेबी आई मिस यू सो मच। वो लड़का भी मुस्कुराकर बोला, आई मिस्ड यू। ये कहने के बाद दोनों एक दूसरे के होठों को चूमने लगे और लड़का टीना को किस करते हुए ही उठाया और बेड पर लेकर गया। बेड पर जाने के कुछ देर बाद ही टीना की मदहोश कर देने वाली आवाजें रूम में गूंजने लगी। वो दोनों ही काफी एक्साइटेड होकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अद्विक की एक फाइल घर पर ही रह गई थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इस कारण वो वापस अपने घर आया। जैसे ही वो घर में एंटर किया, रूम के अंदर से उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। इन आवाजों को सुनकर अद्विक के दिमाग सुन्न से रह गए। अद्विक तेज तेज चलते हुए रूम में जैसे ही एंटर किया, सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़े बड़े हो गए। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, टीना ये सब क्या है? सामने बेड पर टीना एक लड़के के साथ उसके बाहों में जकड़ी हुई थी। टीना और वो लड़का बिना कपड़े के एक दूसरे की बाहों में लिपके हुए थे। टीना अद्विक को देख डर से कांप उठी। उसे तो यही लग रहा था कि अब उसका पूरा प्लान फेल हो जाएगा। तभी वो लड़का भी अपना चेहरा ऊपर किया। उस लड़के को देख अद्विक को एक बार और चौंक गया। वो हैरान होकर बोला, विवेक तुम? वो लड़का अपने होठों पर मक्कारी हंसी लिए बोला, हाँ मैं हूँ बड़े भैया, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? विवेक कोई और नहीं, अद्विक का सौतेला भाई था। अद्विक गुस्से से बोला, आखिर तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? अद्विक के बोलने पर टीना अभी कुछ बोलती उससे पहले ही विवेक बोला, क्या चल रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा? हम दोनों रोमांस कर रहे हैं। अब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ऐसा होना नॉर्मल है। अद्विक को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से आगे बढ़कर टीना को मारने वाला था कि तभी विवेक तंज भरी हंसी के साथ बोला, ओह बड़े भैया, अब तक तो आपके यहाँ से चले जाना चाहिए था कि अब आप पूरा फिल्म देखकर ही जाना चाहते हैं? अद्विक की आंखें गुस्से से लाल हो जाते वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, ये मेरा घर है और तुम दोनों मेरे ही घर में, निकलो अभी के अभी यहाँ से। ये कहते हुए अद्विक रूम से बाहर निकल गया। करीब 1 घंटे बाद वो दोनों एंजॉय करने के बाद टीना और विवेक दोनों ही अपने कपड़े पहनकर बाहर आए। अद्विक ने उन दोनों की तरफ घूर कर देखते हुए आगे बढ़ा और गुस्से से टीना को एक थप्पड़ मारने वाला था कि तभी विवेक अद्विक के हाथों को पकड़कर बोला, कोशिश भी मत करना, ये तुम्हारी बीवी नहीं है जो तुम्हारे चरणों में खुश रहेगी, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तो इसे हाथ लगाने के बारे में सोचना भी मत। तभी टीना हंसते हुए बोला, जाने दो न करम, ये बेचारा मुझसे बहुत प्यार करता है और आज इस तरह से हमें साथ में देखकर ये पूरी तरह से टूट गया है। अद्विक टीना का ये नया रूप देख हैरान था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जो उसे हमेशा प्यार करने का दावा करती थी। ये वही लड़की है जिसके लिए उसने अपनी बीवी तक को कभी प्यार की नजरों से नहीं देखा और हमेशा रूड और उसे टॉर्चर करता रहा। अद्विक टीना की बात सुन गुस्से से अपने हाथों का मुट्ठी बना लिया। अब उसे टीना से ज्यादा खुद पर गुस्सा आ रहा था। क्यों उसने अपनी वाइफ की बात नहीं मानी? उसकी आंखों के सामने आकृति का आंसुओं से भरा चेहरा आने लगा, जिसमें वो रोते हुए बार बार यही बोल रही थी कि ये हमारा बच्चा है, प्लीज बिलीव मी, इसे मत मारो। और टीना को कोई बीमारी नहीं है, वो नाटक कर रही है। पर उसने आकृति की बात सुनने के बजाय उसे थप्पड़ मारकर गला दबाने लगा था। ये सब याद कर अद्विक की आंखें आंसुओं से भर गई थी। तभी विवेक अद्विक की हालत देख उसका मजाक उड़ाने लगा, जिसे देखकर टीना बोली, बस करो ना बेबी, उसे और कितना परेशान करोगे? चलो इसी पर एक बात और मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। उस रात तुम्हें ड्रग्स देने वाली मेरी बहन नहीं थी, बल्कि मैं खुद थी। मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती थी क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें ड्रग्स दिया और अपनी बहन को वहां ट्रांसफर कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि पहले से सबको पता था कि मेरी बहन तुम्हें बचपन से प्यार करती है, तो तुम्हारा शक मुझ पर नहीं किया। तुम यही समझे कि उसने तुम्हें ड्रग्स दिया है। ये सब सुनकर तो अद्विक का और भी बुरा हाल हो गया। उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। वो गुस्से से चीखते हुए बोला,
बोला, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, निकल जाओ मेरे घर से अभी इसी वक्त। तभी अद्विक का मोबाइल बज उठा। अद्विक तो मोबाइल को इग्नोर कर दिया तो विवेक तुरंत बोला, अरे बड़े भैया उठा लीजिए, शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल हो। ये सुनते ही अद्विक जल्दी से कार पिक किया। दूसरी तरफ से हॉस्पिटल से कॉल था कि आपकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनते ही अद्विक के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिर गया। अद्विक हड़बड़ाते हुए जल्दी से उठा और भागते हुए वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। उसे ऐसे भागते देख विवेक और टीना तेज तेज हंसने लगे। वहीं अद्विक जैसे ही अपनी कार को हॉस्पिटल के सामने रोका, उसकी नजरें हॉस्पिटल के बाहर इकट्ठा हुए भीड़ पर गई। फिर वो चलते हुए जल्दी से वहां पहुंचा तो फर्श पर उसकी वाइफ आकृति खून से लथपथ बेजान सी पड़ी थी। आकृति की ऐसी हालत देख अद्विक अवाक सा देखता रह गया। फिर वहीं फर्श पर धम से फर्श पर बैठ गया। वो आकृति को देखते हुए अपने कांपते हुए हाथों को उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, आकृति, इस लड़की के कारण उसने हमेशा अपनी बीवी की भी बेइज्जती किया। तभी विवेक अद्विक की तरफ देखा, हंसते हुए बोला, क्या हुआ बड़े भैया, अपनी वाइफ का नाम सुन उसकी याद आ गई? चलो मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ। अद्विक तो बड़े ही ध्यान से विवेक और टीना की तरफ देखने लगा। विवेक उसी तरह हंसते हुए बोला, जिस बीवी से तुम हमेशा नफरत करते थे, बस यही सोचते थे कि वो तुम्हें धोखा दे रही है, तो मैं तुम्हें बता दूं, उसने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया है। वो सब कुछ हम दोनों ने ही मिलकर प्लानिंग किया था। हमने जानबूझकर ऐसा दिखाया जिससे तुम्हें यही लगा कि तुम्हारी बीवी का किसी गैर मर्द के साथ चक्कर चल रहा है। तभी टीना भी हंसते हुए बोली, और हाँ, मेरा विवेक बेबी बिल्कुल सही बोल रहा है। तुम्हारी वाइफ, तुम्हारी एक्स वाइफ का कोई चक्कर नहीं था, और जो उसके पेट में बच्चा था ना, जिसका तुमने बड़े ही बेरहमी से अबॉर्शन करा दिया, वो भी तुम्हारा ही बच्चा था। और मेरे पेट में तो कभी कोई बच्चा था ही नहीं, वो सब तो एक नाटक था। असल में उस रात तुम्हें तुम्हारी वाइफ ने बचाया था, मैंने नहीं थी। और वो रात भी तुम दोनों साथ में थे, मैं नहीं थी। ये सब सुनकर अद्विक तो बुरी तरह से टूट गया। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने जिन लोगों पर विश्वास करके अपनी वाइफ के साथ इतना बुरा किया, आज वही लोग दुनिया के सबसे बुरे इंसान साबित हो रहे हैं। जिन्हें वो अपना सब कुछ मानता था, वो तो कभी अपने थे ही नहीं, और जो अपने थे उसे तो उसने कभी अपना समझा ही नहीं। तभी विवेक एक बार फिर से हंसते हुए बोला, अरे टीना बेबी, तुमने वो सबसे बड़ी बात तुम मेरे बड़ी भैया को बताया ही नहीं। टीना कंफ्यूज होकर विवेक की तरफ देखते हुए बोली, अरे कौन सी बात बेबी, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो क्या है ना, मैंने इतना कुछ किया है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि तुम किस बात के लिए कह रहे हो। ओह माय स्वीट जाने मन, अपनी बीमारी का झूठ। विवेक टीना के बालों को सहलाते हुए बोला, जिस पर टीना तेज से हंसकर बोली, अरे हाँ अद्विक बेबी, तुम्हें तुम्हारी एक्स वाइफ और मेरी छोटी बहन बिल्कुल सही बोल रही थी कि मैं कभी बीमारी नहीं थी और ना ही मुझे कभी ब्लड की जरूरत थी। वो सब तो मेरा एक नाटक था, और मैं प्रेग्नेंट भी नहीं थी ताकि मैं तुम दोनों के बच्चे को मरवा सकूं। आकृति उठो ना खनक, मुझे माफ कर दो। बस एक बार तुम अपनी आंखें खोल दी। देखो, तुम्हारा पति तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। वो तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां लाकर तुम्हारे कदमों में रख देगा। देखो, तुम मुझे ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। पर शायद अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी वाइफ आकृति अब इस दुनिया में नहीं रही थी। एक डॉक्टर वहां आकर अद्विक की तरफ देखकर बोले, मिस्टर राठौर, योर वाइफ इज नो मोर। ये सुनते ही अद्विक आकृति को अपनी बाहों में भरकर तेज से चिल्लाया, आकृति। ये बोलते हुए वो गुस्से से बुरी तरह कांपने लगा। उसे अभी विवेक और टीना पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रात बहुत होने के कारण सभी लोग वहां से चले गए, पर अद्विक अभी भी आकृति को अपनी बाहों में लिए वहीं बैठा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा छा गया था और आसमान में बादल छाए हुए थे। अचानक से एक बिजली के तेज कड़क के साथ जोरों की बारिश होने लगी, पर अद्विक वहां से नहीं हिला। वो वहीं आकृति को अपनी बाहों में लिए बैठा रहा। वो आकृति के खूबसूरत चेहरे पर अपने हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से बोल रहा था, क्यों चली मुझे यहाँ छोड़कर? जैसे तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी पीछे से एक आवाज आई, जब नहीं रह सकते तो जिंदा रहकर अब क्या करोगे? अद्विक पीछे देखा तो वहां पर विवेक और टीना खड़े थे। उनके साथ वहां पर बहुत से गुंडे टाइप आदमी खड़े थे जो दिखने में ही खतरनाक लग रहे थे। अद्विक अपने लाल आंखों के साथ टीना और विवेक की तरफ घूर कर देखा और अपने मन ही मन बोला, मैं तुम लोगों से जरूर बदला लूंगा। तभी विवेक हंसते हुए बोला, अब और मैं आपको नहीं तड़पाऊंगा बड़े भैया, अपनी वाइफ के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब ऊपर जाकर उससे फेस टू फेस सॉरी बोलना। इतना कहकर वो अपने पास खड़े गुंडे से एक गन लिया और उसे कुछ सेकंड तक गोल गोल घुमाया, फिर अद्विक पर गोलियां चलाने लगा। वो एक साथ 4 गोली अद्विक पर चला दिया। वहीं टीना भी एक गन को लेकर चलाने लगी। वो तो अद्विक कर भी गोलियां चला रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था जैसे वो आकृति से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हो कि उसके मरने के बाद भी वो उस पर गोलियां बरसा रही है। अद्विक और आकृति दोनों ही एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए वहीं फर्श पर पड़े हुए मौत के आगोश में चले गए। पर क्या ये एक अंत या किसी नई कहानी का आरंभ?